चलिए तो शुरू करते हैं सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है और बीपीएससी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाती है और स्पेक्ट्रम में ये चैप्टर बहुत बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जो हमारा पहला जो प्रश्न जो है राजा राम मोहन राय जी से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा और इसको जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? ऑप्शन है आपके पास बिहार है, बंगाल है, ओडिशा है, मद्रास है। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंगाल से। ठीक है, कहाँ से हुआ तो ध्यान रखिए बंगाल से होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों तथा सामाजिक रूढ़िवाद के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। प्रारंभ में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बंगाल में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का क्रम आरंभ हुआ। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जो ब्रह्म समाज 1828 के पुरोगामी थे। ठीक है, तो आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है? तो 1815 में आपको आत्मीय सभा की स्थापना होती है। ठीक है, आप देखेंगे निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? तो अग्रदूत कौन था, तो क्या बताएंगे? राजा राम मोहन राय सर। बिल्कुल, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान रखें राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो क्या था? अग्रदूत थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जन्म की बात करेंगे 22 मई 1772 को बंगाल प्रांत के राधानगर गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान, कहाँ पे इनका गांव हुआ था? तो राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम की बात करेंगे तो रमाकांत राय था, तथा माता की बात करेंगे तो माता का नाम क्या था? माता जी का नाम तारनी देवी था। ठीक है, उन्होंने अपनी शिक्षा की बात करें कहाँ से प्राप्त किया था? तो कलकत्ता, पटना एवं वाराणसी से प्राप्त किया था। ठीक है, पटना में इन्होंने फारसी की शिक्षा ली थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के भारत के उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, फिर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, या फिर आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय जागृति का जनक भी कहते हैं एवं भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, या फिर नव दिन का प्रात भी कहते हैं। नव दिन का प्रात का तारा भी इनको कहा जाता है। मतलब इतने सारे उपनाम से इनको जानते हैं। ठीक है, 1830 ईस्वी को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना पेंशन बढ़ाने की बातचीत करने के लिए इंग्लैंड के राजा, ठीक है, इंग्लैंड के इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पे 27 सितंबर 1833 को उनको मृत्यु मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1830 में उनको भेजा गया था और ध्यान में रखेंगे वो 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको ब्रिस्टल में ही मतलब क्या किया गया था? ब्रिस्टल में ही उनको दफना दिया गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से किसे जानते थे? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक जो थे कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा कोई नहीं थे, क्योंकि इनमें सारे ऑप्शन गलत दिया और क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान में कौन हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? आधुनिक भारत का पिता की बात करेंगे कौन सा? तो ध्यान में रखें क्या हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहते हैं? भारतीय जागृति का जनक की बात करेंगे फिर से फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, तो क्या हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इंडियन रेनेसांस भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे? तो फिर से मतलब सेम ऑप्शन राजा राम मोहन राय। ठीक है, आप देखेंगे आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, निम्न से कौन नव दिन का प्रात का तारा कहते हैं? ठीक है, नव दिन। ठीक है, नव दिन का प्रात का तारा की बात करेंगे किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, राजा राम मोहन की समाधि कहाँ थे? राजा राम मोहन की समाधि की बात करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे इनका समाधि? आपको ब्रिस्टल इंग्लैंड में आपको देखेगा। अब मृत्यु की बात करेंगे तो 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं निम्न में से कौन, ठीक है, श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है? ठीक है, श्रीरामपुर मिशन। ठीक है, प्रश्न देखिएगा श्रीरामपुर मिशन। ठीक है, विलियम कैरी थे, जोशुआ मार्समैन थे, विलियम वार्ड थे, या फिर डेविड हेयर थे? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट का चयन करके इसका आंसर चुनना है। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कौन कौन? 1 2 3 विलियम कैरी थे, जोशुआ मार्समैन थे, या विलियम वार्ड थे? ठीक है, कौन कौन थे? तो विलियम कैरी थे, जोशुआ मार्समैन थे और विलियम वार्ड थे। ठीक है, कौन सा मिशन था? श्री रामपुर मिशन। ठीक है, अब आते हैं इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं। ठीक है,
तो बंगाल में विलियम कैरी, विलियम बार्ड एवं जोशुआ मार्शमैन ने मिलकर श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन ने बाइबल का अनेक भाषाओं में मतलब क्या किया, अनुवाद किया तथा अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। 1813 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, 1813 तक। लेकिन 1813 में क्या होता है ना, 1813 का जो एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है तक। उसके बाद देखेंगे श्रीरामपुर मिशन ने 1800 ईस्वी में एक छापा खाना लगाया तथा 1818 ईस्वी में उसने मतलब क्या किया, तो एक कॉलेज भी खोला, ठीक है। तो श्रीरामपुर मिशन की बात करेंगे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में मतलब क्या ईसाई धर्म को मतलब फैलाना। विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड जो थे इसके मतलब क्या थे, संस्थापक थे। इस मिशन के साथ मतलब क्या नाम है, राजा राम मोहन राय की नहीं बनती थी, ठीक है। अब चलेंगे देखेंगे यहाँ पे समाज सुधारक। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। राजा राम मोहन राय उस भ्रांत वर्ग के थे जिसने सख्ती चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने से कम हो गई, ठीक है। राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिनकी सख्ती चिरस्थायी बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, लागू करने से कम हो गए। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई एकेश्वरवाद दोनों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो बी नंबर तो सही है। तीसरा देखते कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा, उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ठीक है। उसका उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 में। तो सारे ऑप्शन सही है। इनका परमानेंट सेटलमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं, हालांकि अच्छे परिवार से आते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। राजा राम मोहन राय का आधुनिक भारत का बंगाल और नवयुग का जनक कहा जाता। उन्होंने वेदांत की अद्वैतवाद एवं ईसाई एकेश्वरवाद के साथ साथ विभिन्न सामाजिक धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। कई भाषाएं के विद्वान थे। अगर जो मेरे स्पेक्ट्रम वाले क्लास में रहेंगे उनको ये सब बड़ा आसान लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को तो एक बार उनको जरूर जाके देखना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को देखने से या फिर इस चैप्टर को करने से आपके 2 नंबर एग्जाम में फिक्स होता है। उपनिषद का बंगाली में भी इन्होंने अनुवाद करवाया था। इनकी पहली रचना जो थी जिसका नाम था तुफतुल मुवादिन, जो कि फारसी की थी, ठीक है। पहली पर्शियन किताब थी, ठीक है। तुफतुल मुआ क्या लिखा, मुआहिदीन, ठीक है। ध्यान में इसको रखना। 1815 में उन्होंने जो संगठन बनाया था आत्मीय सभा बना था। यही संगठन 1828 में जाके क्या बन जाता है, 1828 में जाके क्या बन जाएगा, क्या, ब्रह्म समाज। हाँ ब्रह्म समाज हो जाएगा 1828 में। अभी तक क्या है, तो अभी 1815 तक क्या है, तो ये आत्मीय सभा है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अब चलेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था की बात करेंगे, तो कौन थी प्रथम संस्था, तो आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे कब हुई थी आत्मीय सभा की स्थापना, 1815 में, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखिए राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ठीक है। आप देखेंगे आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, द सेम क्वेश्चन, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब चलते आगे, देखेंगे आगे भी कुछ प्रश्न है। हाँ, अब देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन से राजा राम मोहन के विषय में सही है, ठीक है। उन्होंने आत्मीय सभा की प्रारंभ की। उन्होंने द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने द प्रिस्पेक्ट ऑफ द जीसस का प्रकाशन किया। तीनों ऊपर का सही है, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ध्यान रखिए पुस्तक कई बार पूछा जाता है। द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादी की उपहार, इस पुस्तक को कहा जाता है एकेश्वरवादी का उपहार कहा जाता है। द गिफ्ट ऑफ द मोनोथिस्ट की बात करेंगे, मोनोथिस्ट की बात करेंगे, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। द प्रीसेप्टस ऑफ द जीसस की बात करेंगे तो इसका भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था, ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा की आरंभ भी की थी। तो सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय के संदर्भ में क्या है, सही है, ठीक है। अब वही सारा चीज दिया हुआ, लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसका डेट वगैरह कुछ दिया हुआ, इसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। 1809 में एकेश्वरवादी का उपहार, एकेश्वरवादी का उपहार जिसको अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एवं 1820 में द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस तथा द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन किया। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे 1829 में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, ठीक है। तो ब्रह्म सभा 1828 में था, आगे चल के ब्रह्म सभा क्या बन गया, ब्रह्म समाज क्या बन गया आगे चल के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म सभा बन गया, ठीक है। तो चला पुस्तक का नाम बताइए, तो 3 पुस्तक का नाम दिया हुआ, क्या क्या नाम है तीनों पुस्तक का, The gift of monopoly. गिफ्ट ऑफ मोनोपोलिस और द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। कब छपी थी ये किताब, एक था 1809 है, एक 1820 में हुआ था, एक 1809 में हुआ था। 1809 में
और हम्म स्टेप 1820 में द प्रिंसिपल ऑफ और द गाइड टू और पीस द एंड गाइड हैप्पीनेस इसका प्रकाशन कब किया गया? तो ये हाँ ठीक है, ये पुस्तक कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति जो थे ना, राजा राम मोहन राय, प्रमुख बंगाली के डॉक्टर विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, बहुत सारे भाषा को, उर्दू भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, मतलब मोर लैंग्वेज, बहुत सारे भाषा जो थे वो जानते थे, ठीक है। तो इन्होंने फारसी की शिक्षा जो थी, पटना में आकर ही इन्होंने फारसी की शिक्षा ली थी, क्योंकि पटना की बात करेंगे ना, दैट टाइम फारसी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र जो था आपका पटना हुआ करता था, ठीक है। आप चलते आगे चल के कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा, तो क्या बताएंगे, राम मोहन किसने लिखा था इस पुस्तक को? राजा तो राम राजा राम मोहन राय। मोहन राय ने लिखा था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, क्या बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चश्मा का बॉक्स है क्या उधर में? चश्मा का बॉक्स। आप ही रखी होंगे ना, कहाँ रखी थी? बोल रहे चश्मा का बॉक्स था वहाँ पे आपको। ठीक है, वीडियो चली गई क्या? हेलो, यस सर। वीडियो चली गई सर। चलिए ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्या नाम है यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पुस्तक का नाम जो था, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन। हाँ ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। अगेन इसका आंसर राजा राम मोहन राय होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप चलेंगे आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे, 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय जो थे एक ईश्वरवादी में विश्वास रखते थे, ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो कालांतर में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। ब्रह्म समाज का मुख्य कार्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था, ठीक है। नवीन धर्म का स्थापना करना इनका कोई उद्देश्य नहीं था। जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें सुधार करना था। मूर्ति पूजा का मुख्यतः क्या था, इसमें विरोध शामिल था। मानव विवेक, वेद एवं उपनिषद के ज्ञान का प्रसार करना था। समाज में मानव गरिमा को मतलब क्या करना था, उच्च स्थान प्रदान करना था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में कौन सा, बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान में रखेंगे। केशव चंद्र सेन की बात करेंगे, ब्रह्म समाज के कुशल नेता थे। और डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग की बात करेंगे तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना की थी, 1897 में, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार के लिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई, क्या बताएंगे? 1828। 1828 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1828 में की गई थी, बहुत सुंदर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राजा राम मोहन के संदर्भ में सामाजिक और निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के विचारों के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। माइक बहुत ही को कर रहा है आप लोग का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उनके प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बारे में बात करूं तो किनका माइक को कर रहा है इतना? ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन की देखेंगे, उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मित्र रूप माना, ठीक है। उनका वेदांती अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मजबूत हुआ, ठीक है। उन्होंने अनन्य मुद्दे से उदासीन भारतीय मध्यम वर्ग की समस्या मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, यही आपका गलत है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, वही, इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस ध्यान में रखिएगा, एक ईश्वरवादी थे, ठीक है, मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है, तो बिल्कुल इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो कोई दिक्कत नहीं।
धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल। ठीक है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ठीक है, नहीं, ठीक है, वेद त्रुटिहीन नहीं है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा, बोला से जहाँ पे वेद में दिक्कत हो वहां पे सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो इन्होंने वेद को त्रुटिहीन नहीं बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखिए। ठीक है, ब्रह्म समाज के किस सिद्धांत पे कार्य किया? तो ब्रह्म समाज की बात करेंगे, किस सिद्धांत पे ब्रह्म समाज ने कार्य किया, तो क्या बताएंगे? ईश्वरवाद। एकेश्वरवाद। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एकेश्वरवादी, ठीक है, ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो वो क्या थे? मोनोथेइज्म थे, ठीक है, मतलब एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों का अमोघ समझा, ठीक है, मतलब इसने वैदिक अमोघ समझा, मतलब इनफेलेबल, मतलब जिसका तुलना नहीं किया, तो यही आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, पहला मतलब वैदिक धर्म ग्रंथ, मतलब ऐसा नहीं से वैदिक धर्म ग्रंथ में त्रुटि नहीं हो सकती, उन्होंने बोला तो वैदिक धर्म ग्रंथों में भी त्रुटि हो सकती है, और जो त्रुटि ही जिसमें त्रुटि है उन चीजों पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इसने एक ईश्वर की पूजा पे बल दिया था, इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पे बल दिया था, इन्होंने बोला तुमको शादी करना, विवाह करना, कुछ भी करना, उसमें पुजारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उनके बिना भी कार्य किया जा सकता है, ठीक है, मतलब पुजारियों की मध्यस्थता को पूरी तरीके से ब्रह्म समाज ने क्या किया था? अस्वीकार किया था। महिला उदार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रम का संचालन सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रह्म समाज ने किया था। किसने किया था? तो ब्रह्म समाज ने किया था, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि महिला उदार के लिए इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या चीज का विरोध किया था? तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। आप चलते आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे, ठीक है। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो इनके विरोध में, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, ठीक है, तो इसे, ठीक है, समाचार चंद्रिका को इनके विरोध में प्रारंभ किया गया था। किसे? समाचार चंद्रिका को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करते हुए धर्म सभा का गठन किया गया, ठीक है, मतलब ब्रह्म समाज को विरोध के लिए ही धर्म सभा का बनाया गया था राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा। जैसे मतलब अगर ब्रह्म समाज अगर सती प्रथा का विरोध कर, सॉरी, ब्रह्म समाज अगर सती प्रथा का विरोध कर रही थी, राधाकांत देव के द्वारा जो धर्म सभा जो था वो सती प्रथा का समर्थन कर रही थी, ठीक है, मतलब सती प्रथा सही है ऐसा मानती थी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संवाद कौमुदी जो था 1821 में प्रकाशित की गई थी, किसकी किस भाषा में थी संवाद कौमुदी? संस्कृत मत मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा? किसमें था ये? बंगाली। बंगाली में था। बंगाली। तो 1821 में बंगाली में इन्होंने संवाद कौमुदी। 1822 की बात करेंगे, 1822 में एक अखबार निकल, इसका नाम मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा की अखबार थी, ठीक है। तब मिरात उल अखबार की बात करेंगे, फारसी की थी, या संवाद कौमुदी की बात करें क्या चीज में था? ये आपकी बंगाली में थी, ठीक है। अंग्रेजी में उन्होंने ब्रह्म कॉनिकल, ठीक है, तो एक मैगजीन में निकाला जिनका नाम था ब्रह्म कॉनिकल मैगजीन भी निकाला था। संवाद कौमुदी के पूर्व, ठीक है, संपादक भगवानी चरण बंदोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत होकर, ठीक है, समाचार चंद्रिका का प्रकाशन 1822 में शुरू किया था। मतलब संवाद कौमुदी से मतलब क्या, वो क्या थे, इनके विरोध में क्या शुरू किया गया? तो समाचार चंद्रिका शुरू किया गया 1822 में, ठीक है, भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1826-27 में जूरी एक्ट का विरोध किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, किस समाज सुधारक ने जूरी एक्ट का विरोध किया था, ठीक है। अब जूरी एक्ट क्या होता था? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई जुर्म किया था, जो न्यायाधीश के पास जो फैसला जाता था, वहां पे 10 लोग बैठे हुए हैं, तो 10 लोग में कितने लोगों को लगता था कि जुर्म की वजह से उसको सजा मिलना चाहिए, ठीक है। अगर फैसला अगर 5-4 के संदर्भ में अगर हो जाता तो 4 लोग चाह रहे नहीं मिलना चाहिए, अब 5 लोग अगर चाह रहे अगर सजा मिलना चाहिए तो उसको सजा मिलता। अगर 5 लोग चाह रहे से नहीं ये दोषी नहीं है और 4 लोग चाहते नहीं दोषी है, तो उसको सजा नहीं मिलता। तो इस एक्ट का मतलब क्या किया था? जूरी एक्ट का मतलब क्या किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक है। विरोध का प्रमुख कारण हिंदू और मुसलमान दोनों को इस ग्रैंड जूरी में स्थान सम्मान से वंचित किया गया था। तो उसमें हिंदू शामिल थे ना, तो उसमें क्या थे? मुस्लिम शामिल थे जूरी में, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यही सबसे बड़ा जो था कारण था, इसे आप ध्यान में रखेंगे, समझे। चलते हैं अब आगे, तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो क्या बताएंगे? जस्ट अभी बताएं। राजा राम बिल्कुल, किसने मोहन। किया था? तो ध्यान में रखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था विरोध, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसके द्वारा राजा राम मोहन राय, ठीक है, ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? राजाराम मोहन राय। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप चलते आगे देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे भारतीयों ने 1827 में जूरी एक्ट का विरोध किया। इसके विरोध के आधारों में से यह एक था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को इस ग्रैंड जूरी के स्थान के सम्मान से वंचित किया गया। निम्नलिखित में से कौन उस जूरी एक्ट के विरोध के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखें कौन जाने जाते हैं, तो ध्यान में रखना है तो राजाराम मोहन राय। ठीक है, तुहफत उल मुवादिन, तुहफत उल मुवाहिदीन राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखित लेख है। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला है, कुलीनवाद के विरुद्ध है, सती प्रथा के विरुद्ध पहला लेख है, या फिर विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? तो ये मूर्ति पूजा लेख है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में लिखा गया पहला लेख है। ठीक है, तो राजाराम मोहन राय ने, ठीक है, तुहफतुल मुहबादीन, ठीक है, एकस्वादियों का उपहार नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। ठीक है, यह मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। ठीक है, इसी का जो था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस जो था, इसी का अंग्रेजी अनुवाद था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजाराम मोहन राय ने किस ग्रंथ के लेखक थे? ठीक है, राजाराम मोहन राय की बात के निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो तुहफत मुबाहिद तुल मुबाहिद्दीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपका सही है। ठीक है, आप देखेंगे कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए, हु आर द फाउंडर ऑफ कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो फिर से क्या हो जाएगा? राजाराम मोहन राय। ठीक है, अब आते हैं राजाराम मोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। आप लोग जानते हैं उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। राय ने अपने अखबार जिसका नाम था संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया तथा समाचार दर्पण और बंगदूत जैसे अखबारों ने भी, ठीक है, राय का समर्थन किया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल कब से कब था? 1828 से लेकर 35 तक में 1829 में इसे किस धारा के तहत, किस नियम के, नियम 17 का प्रयोग करके सती प्रथा को क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। ठीक है, मतलब सती प्रैक्टिस इज नो मोर। ठीक है, आर्टिकल्स की बात, नियम की बात करेंगे। रूल कौन सा? रूल 17। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज, ये भी पूछा जाता है, कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया गया? तो 1825 में। ठीक है, 1823 में कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। अब 20 अगस्त 1823 को उन्होंने ब्रह्म सभा की नींव रखी, जो कालांतर में ब्रह्म समाज बन गया। 1829 में जाकर ब्रह्म समाज बन जाता है, जो कि मतलब पाश्चात्य दर्शन से मतलब क्या थी? प्रभावित थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की, ठीक है, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक अत्यधिक प्रभावित थी? तो ध्यान में रखिए कौन प्रभावित है, तो ध्यान में रखना राजाराम मोहन राय। ठीक है, समझ गए कौन? राजाराम मोहन राय जो थे भारतीय दर्शन से ज्यादा मतलब क्या थे? वेस्टर्नाइजेशन, मतलब वेस्टर्न दर्शन से, या फिर कह लीजिए वेस्टर्न फिलोसफी कह लीजिए, या फिर पाश्चात्य का इन पे बहुत ज्यादा असर था। ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। सती को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, कब किया गया सती को दंडनीय अपराध घोषित? सती को दंडनीय अपराध कब घोषित किया, क्या बताएंगे? 1829 बिल्कुल ठीक है, तो कब किया गया? तो 1829 में सती को मतलब क्या किया गया? तो दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1829 में सती को मतलब क्या किया गया? दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप चलते आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? कौन सा रेगुलेशन था? नियम कौन सा था? अभी जस्ट मैंने बताया कौन सा नियम था। तो नियम 17। ध्यान रखेंगे, नियम 17 का, तो 1829। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया किसने किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन के बाद किसने किया? क्या होगा आंसर? राजाराम मोहन राय। गलत हो गया ना, विलियम बेंटिक होगा। ठीक है, क्या होगा? विलियम बेंटिक होगा। ऐसा ही प्रश्न जो रहता है देखने में आसान लगता है, सती प्रथा का उन्मूलन करने में इनका योगदान था। उन्मूलन करने वाले ही कौन होते? सरकार उस समय किसके पास थी? कंपनी का शासन था ना। विलियम बेंटिक क्या था? भारत का उस समय गवर्नर था। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किसने किया? ठीक है, सती प्रथा का विरोध किसने किया? सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजाराम मोहन राय। ठीक है, अब आते हैं राजाराम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? ठीक है, तो ध्यान रखिए, पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध इन्होंने नहीं किया। ये पाश्चात्य शिक्षा या फिर वेस्टर्न एजुकेशन के क्या थे? समर्थक थे। चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, सती सिस्टम की बात करेंगे, विडो रीमैरिज की बात करें, सबका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है,
अब आते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को दो अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज या फिर आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभागों के नेता कौन थे? एक भारतीय ब्रह्म समाज बन जाएगा इनकी मृत्यु के बाद, एक आदि ब्रह्म समाज बन जाएगा। तो एक का नेता केशव चंद्र सेन थे और एक का नेता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के पप्पा जी थे। ठीक है, जिनका नाम था क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे ये। केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के, और एक आदि ब्रह्म समाज के कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के ने कलकत्ता में की थी, जो आगे चल के दो अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज, इसको भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, ये दोनों अनुभागों के नेता कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। कौन हो जाएंगे नेता? केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब सीधे मतलब आदि ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? तो आदि ब्रह्म समाज के नेता क्या थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बेस ने, ठीक है, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आगे चल के एक साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस। क्या नाम था? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। केशव ठीक है, चंद्र सेन। हाँ, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है 1872 का 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देता था जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा की बात की, केशव चंद्र सेन ने अपनी अवश्य पुत्री का विवाह बर्धमान के महाराजा, ठीक है, सियाजी बर्धमान के महाराजा नहीं थे, ये कहते थे कूच बिहार के थे। ठीक है, तो यही आई थिंक लगता है गलत होना चाहिए। ठीक है, हालांकि केशव चंद्र सेन ने अपनी कम उम्र की बच्ची जो थी, उनकी बेटी जो थी, उनका विवाह कर दिया था, जबकि ये मतलब कम उम्र में लड़कियों के शादी का खुद विरोध करते थे। देखिए, जब अपनी बेटी का जब बहुत अच्छे घर से जब रिश्ता आया तो इनका मन कर गया कम उम्र में शादी करने का, तो इन्होंने कम उम्र में ही शादी कर दिया था। तो इसके लेकर भी विवाद था। ठीक है, और तीसरा जो है केशव चंद्र सिंह ने अनुनायियों को उनसे अलग होकर नव ब्रह्म समाज बनाया। ठीक है, तो ये सही हो सकता है। अब देखेंगे 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज एक छोटे अभिजन समूह में बढ़कर जन आंदोलन बन गया। मुझे दूसरा को छोड़ के सब सही लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर देखते क्या है। दूसरा तो गलत होना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर देखते हैं इसका? क्या पूछ रहा था ये? कौन सा सही है? ठीक है, ये वाला इसका सही ले रहा है, नहीं इसका गलत क्या ले रहा है? तो इसका केवल ए। एक मिनट और देखने दीजिए इसको, केवल एक सही है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था 1872 में ब्रह्म समाज अधिनियम अंतर्जातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सिर्फ तभी देती थी जब संविदाकारी पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करते थे। ठीक है, 1878 में केशव चंद्र अपनी 13 वर्षीय अवध पुत्री का विवाह कूच बिहार, वही बोला ना, यही गलत है। ठीक है, वर्धमान नहीं था, कूच बिहार के राजा के साथ, ठीक है, वैदिक कर्म कांडों से किया, जो कि 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन था, जिसका उनके साथियों ने विरोध किया। अतः केशव चंद्र सेन का विरोध करते हुए आनंद मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली थी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो कि 1878 में हुआ था। ठीक है, तो ये भी ब्रह्म समाज जो था से टूट गया। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। फलस्वरूप ब्रह्म समाज का प्रभाव एक अभिजन समूह तक ही सीमित था। ठीक है, ध्यान में रखें, मतलब सभी जगह तक जन तक नहीं फैला। ठीक है, पूरे जन समुदाय तक नहीं फैला, कुछ लोगों तक ही मतलब ये सीमित था। तो ये यहाँ पे गलत था। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उसने उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था का विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो अनुयायी कौन थे? तो वो अनुयायी खुद थे जिन्होंने स्थापना किया था, उन्होंने ही खुद के ऊपर इन चीजों को लागू नहीं किया, केशव चंद्र सेन। ठीक है, कूच बिहार के राजा से, कूच बिहार के जो राजा थे उनसे अपनी बेटी का विवाह कर देते, उसके बाद संस्था टूट जाती है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखेंगे, इसके सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि ब्रह्म समाज की बात के एकेश्वरवादी में तो था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। आर्य समाज भी आगे चल के टूटेगा और दो तरह के लोग बनेंगे, एक जो थे मतलब गुरुकुल शिक्षा के समर्थक थे, और दूसरे लोग कौन थे? तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक बन के वेस्टर्न शिक्षा को, जो वेस्टर्न शिक्षा के समर्थक होंगे वो डीएवी का स्थापना करेंगे। ठीक है, डीएवी। ठीक है,
चलिए आप देखेंगे, आगे देखेंगे तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। एक ईश्वरवाद का समर्थक था, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य समाज की स्थापना की बात की दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से, ठीक है, पुनः स्थापना करना था। मतलब हिंदू धर्म में मतलब क्या करना था, शुद्धि करना था। इन्होंने आर्य समाज ने मतलब बैक टू वेदास, मतलब वेदों के लौटों का नारा भी दिया था। आर्य समाज ने शिक्षा तथा ज्ञान का प्रसार बहुत बल दिया। 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है, डीएवी, यही आगे चल के डीएवी बनता है, ठीक है। कहाँ पे स्थापना हुआ था, लाहौर में, ठीक है। और 1886 में इसके पहले जो प्रिंसिपल जो बने थे ना, उसका नाम था लाला हंसराज, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, लाला हंसराज। कोई डीएवी के स्टूडेंट होगा तो उनको पता होगा, ठीक है, ये खूब ये लोग रटवाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इनका प्रारंभिक नाम की बात करें क्या था, इनका प्रारंभिक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ था, ठीक है। 1893 में कहाँ पे गए थे, धर्म सभा में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, तो शिकागो भी गए थे, ठीक है। वहां से आने के बाद इसकी स्थापना ये करते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय व रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचार के सहभागी थे, तो अंतरराष्ट्रीयता के विचार के दोनों समर्थक तो थे, ठीक है। मूर्ति पूजा का दोनों विरोध करते थे, तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे, तो ऑल ऑफ दिस, दोनों में क्या था, सिमिलरिटी इन सारे विचारों को लेकर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया, तो ये तो ठीक है आपका, ठीक है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनः विवाह कर सकती थी, तो ये भी ठीक है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी ठीक है, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो नहीं, समर्थक तो नहीं थे, क्या थे, विरोधी थे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे चल, निम्नलिखित में से किसकी या फिर किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, दोनों के दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज प्रार्थना समाज भी कर लेते हैं। चलिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक बताइए क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने देख रहा है, देख के बताइए। महादेव गोविंद रनाडे। क्या हो जाएंगे, तो महादेव गोविंद रनादे जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रार्थना सभा के क्या हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गोविंद रनाडे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। महाराष्ट्र में 1867 में, ठीक है, ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। इस समाज के, ठीक है, प्रमुख नेताओं में आरसी भंडारकर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आरसी भंडारकर, न्यायमूर्ति जिसको जस्टिस बोलते थे, जस्टिस गोविंद रनाडे थे, तथा इनके अन्य नेता की बात करेंगे, आत्माराम पांडुरंग भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कौन थे, आत्माराम आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। 1857 वाले वीडियो में को रामचंद्र पांडुरंग थे, ठीक है, तो उसमें आत्माराम मत मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। और कौन थे, तो एनजी चंद्रवाकर थे, ये सबके सब मुख्य संचालक थे, ठीक है। इसके प्रमुख 4 उद्देश्य थे, जाति पाति का विरोध करना, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनः विवाह करवाना, ठीक है, स्त्री शिक्षा, ये सारे के सारे इनके उद्देश्य थे। इसी समाज के द्वारा दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा तथा स्थापित करने का प्रशंसनीय कार्य जो थे किए गए थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का नेतृत्व किसने किया था, प्रार्थना समाज का नेतृत्व किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ही मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, रनाडे जी के द्वारा किया गया था। और भी हालांकि प्रमुख नेता थे, लेकिन इन्हीं के प्रेरणा से, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो मुख्य संचालक की बात करेंगे तो रनाडे साहब, कौन थे, रनाडे साहब थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के नेता थे, तो ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, फरके साहब, आरजी भंडाकर, या फिर गोलखिले साहब, तो कौन थे, तो आरजी भंडाकर की बात करेंगे तो ये प्रार्थना सभा के क्या थे, नेता थे, ठीक है। अब देखिए, निम्न से कौन प्रार्थना समाज के मतलब संबंधित नहीं, तो आत्माराम पांडुरंग तो है, भंडाकर साहब भी है, ठीक है, एमजी रनाडे भी है, देवेंद्रनाथ टैगोर साहब नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर किसके संस्थापक है, ब्रह्म समाज के ही थे ना, जब वो दो हाँ, तो ब्राह्म समाज के कौन आदि सा टूटा, ब्रह्म तो कौन सा, आदि ब्राह्म आदि समाज, आदि भारतीय ब्रह्म भारतीय हाँ ब्राह्म समाज के केशव केशव चंद्र चंद्र सेन। सेन। केशव चंद्र से, ठीक है। नव ब्राह्म समाज के हाँ,
क्या नाम था नव ब्रह्म समाज के? दो थे ना, आनंद मोहन बोस, क्या नाम था उसका? शिव और आनंद मोहन देश कुछ करते थे। हाँ ठीक है, नव ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो वही थे, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, अभी लेकिन मैं बताया था, पीछे करके आप लोग उसे देख लीजिए, वो भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते थे, देखेंगे यहाँ पे क्या प्रश्न है। अब प्रार्थना समाज के बारे शिवनाथ में निम्नलिखित में शास्त्री थे। हाँ शास्त्री थे, और एक मतलब क्या थे, देखा ही आनंद देता हूँ। मोहन ठीक बोस है, और शिवनाथ आनंद शास्त्री। मोहन, हाँ बिल्कुल, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री थे। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में और वो स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो 1878 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 78 में। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, ये महाराष्ट्र में आधारित था, इसका विश्वास एकेश्वरवाद था, इसने ब्रह्म समाज को बहुत अधिक प्रभावित किया। ठीक है, तो कौन सा इसका सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे सी। ठीक है, कौन सा सही है, सॉरी सही नहीं है। ठीक है, मतलब सही चुनना है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना, ये तो था ही, महाराष्ट्र में था, क्योंकि स्थापना कहाँ पे हुई थी इसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, इनका विश्वास एकेश्वरवाद में था, बिल्कुल था। ठीक है, इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसका 1 2 3 जो है आपका सही है। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? बम्बई में होता है। ठीक है, किसने किया? आत्मारंग पांडु, क्या नाम इनका, आत्माराम पांडुरंग ने किया। ठीक है, किन से प्रेरणा लेकर किया? तो केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए पूरा नाम था दादोबा पांडुरंग, ठीक है, तरखदर, बंबई के एक समाज सुधारक थे। ठीक है, हालांकि इन्हें मराठी लोगों ने दादोबा पांडुरंग के नाम से जाने जाते थे, प्रार्थना समाज से जुड़े थे। अब चलिए आगे चलेंगे, तो कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा तो थी, विधवा विवाह थी, लड़कों तथा लड़कियों की, ठीक है, आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता नहीं था। ठीक है, एबोलिशन अनटचेबिलिटी, ऐसा कोई मांग उनका नहीं था। ठीक है, अब आते हैं बंबई में दादोबा एवं आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई? एमजी रेनाडे का संस्था के साथ जुड़ने के पश्चात ही लोकप्रिय हो गया। तो फिर से क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? प्रार्थना समाज हो जाएगा। ठीक है, इस पर चंद विद्यासागर भी करवा दूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, इससे 4 5 प्रश्न इसमें होंगे। जी सर करवा दीजिए। करवा दूं? जी सर आर यू करवा श्योर? दीजिए सर। ओके, जी सर। ठीक है, अब आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में देख लेते हैं। पहले ईश्वरचंद विद्यासागर को हम लोग क्यों याद करते हैं? अरे क्यों याद करते? बेसिक प्रश्न, क्यों याद करते, क्यों जाने जाते, क्यों जाने जाते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर। हाँ, तो ईश्वरचंद विद्यासागर क्यों जाने जाते हैं, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। प्रार्थना तो समाज। विधवाओं के लिए प्रार्थना समाज, ईश्वरचंद विद्यासागर प्रार्थना सराहनीय समाज से क्या ना? विधवाओं के लिए सराहनीय काम किए हम्म, थे, स्त्री की शिक्षा के लिए। विधवा और पुनः विवाह विधवा के अधिनियम, पुनर्विवाह जो ठीक है। 1856 का अधिनियम उन्हीं के हाँ, कारण इन्हीं का पारित हुआ योगदान था। से आता है। जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं, उसे विधवा पुनः विवाह को वैध बनाने के लिए, मतलब विधवा पुनः विवाह कर सकती है, इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जाने जाते हैं। ठीक है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर का जो कार्य क्षेत्र जो था बंगाल था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के कार्य क्षेत्र की बात करें तो बंगाल था। आत्माराम पांडुरंग का जी का जो कार्य क्षेत्र जो था, ठीक है, और रेनाडे साहब को जो कार्य क्षेत्र था, तो वो कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, चलिए फिर आते हैं बंगाल में। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किया। ठीक है, बेथुन कॉलेज कई बार प्रश्न पूछा जाता है, परफेक्शन वाले सेट में भी था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल सती प्रथा प्रतिबंध के कानून बनाया। ठीक है, नहीं ये तो केशव चंद्र सेन जी का योगदान नहीं था, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में कौन से स्कूल को स्थापित किया? तो बेथुन स्कूल को स्थापित किया। ठीक है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में जान लेते हैं। जन्म की बात करें तो 1820 में हुआ था। एक प्रसिद्ध लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, मानवता के समर्थक थे। उन्होंने सती प्रथा के प्रोत्साहन हेतु कलकत्ता में बेथुन फीमेल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, बंगाली भाषा के विकास में सराहनीय कार्य किया था। ठीक है, विद्यासागर की उपाधि से कलकत्ता के प्रेसिडेंसी
कॉलेज के द्वारा किया गया। ठीक है, उन्होंने बताया कि विधवा पुनर्विवाह वैदिक ग्रंथों के द्वारा भी स्वीकृत है। ठीक है, उनके ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, जो कि धारा 15, कौन सा धारा 15 इसमें कौन सा था, धारा 15 था। और उसमें कौन था, सती प्रथा में कौन सा था, 17। 17। धारा 17 था। ठीक है, एक और भी आएगा, एक आएगा आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको यार, बंधुआ मजदूरी वाला। बंधुआ मजदूरी वाला में कौन था, बंधुआ मजदूरी का याद है, वो दास एक प्रथा बंधुआ वाला मजदूरी, 5 था, नियम 5। दास प्रथा, हाँ, दास प्रथा में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है बेताल पंचबतीसी, ठीक है, चरितवाली, बोधोदय, ठीक है, बाल विवाह हेर दोष, ठीक है, स्त्री शिक्षा, उनकी अधिकारों की प्राप्ति हेतु सराहनीय कार्य किए। बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, जबकि सती प्रथा राजाराम मोहन राय के परिवर्तन से समाप्त किया गया। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, जब आप लोग जब छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, तो उस समय 3-4 क्लास में जब हम लोग थे, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लेके एक कहानी थी, किताब में दिया हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति जो था इनसे पैसा मांगता है, तो उनको कहते हैं तुम काम धंधा क्यों नहीं करते हो, और उनको 5 या 20 रुपया देते हैं, तो बाद में जाकर बच्चा फल का दुकान खोल लेता है। तो शुरू से ही हम लोग इनके बारे में पढ़ते रहे, 3-4 क्लास में भी इनके बारे में कहानी था। तो बहुत ही ग्रेट पर्सन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जस्ट लाइक राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे और कौन सा प्रश्न। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विद्यासागर के लेखन ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विद्यासागर की उपाधि मिली थी। बिल्कुल, स्त्रियों के शिक्षा के प्रसार के लिए उन्हें बहुत उत्साह था। धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थन का विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना। ठीक है, तो ये तो आई थिंक गलत लग रहा है। क्या इसमें क्या बनने कौन क्या पूछना है, सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिया, सी लिया, केवल 4। ठीक है, क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथ का पूरी तरह से अध्ययन किया था और बोला था देखो, हिंदू धर्म ग्रंथ जितने भी है, चाहे वेद है, पुराण है, सब में मतलब विधवा पुनः विवाह करना सही बताया गया। ठीक है, विधवा की पुनः विवाह हो सकती है, वेद ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो फिर तुम किस आधार पे, ठीक है, विधवा पुनः विवाह का तुम क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने विधवा पुनः विवाह का सही बताया था। उसके सहारा उन्होंने क्या चीज का सहारा लिया था, वेदों का सहारा लिया था, जिसमें ये बताया गया था कि विधवा पुनः विवाह सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, तो कौन थे बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, तो अगेन फिर से कौन हो जाएंगे, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा निम्नलिखित में से किस एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था, कि सती प्रथा से, प्रदा प्रथा से, विधवा विवाह से, या फिर चाइल्ड मैरिज से, इन्फेंट मैरिज से, सॉरी इन्फेंट स्लॉटर से, शिशु वध से। कौन थे, तो विधवा विवाह से, मतलब विडो रीमैरिज एक्ट से इनका संबंध था। ठीक है, किनके समय में विडो रीमैरिज पारित हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी। 1856। कैनिंग। 1856 में कौन होगा, कैंगिंग हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कैंगिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि 1856 से लेके कब तक था, तो 1862 तक था। कब तक था, तो 1856 से लेके 1862 तक वो भारत का क्या रहेगा, तो गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, और 26 जुलाई 1856 ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। ठीक है, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली। ठीक है, तो एक था 55 में था, लेकिन वैधानिक अनुमति कब मिलती है, तो 56 में मिलता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखें, कब मिलती है, तो 56 में वैधानिक अनुमति मिलती है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, ताकि कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ, तो पता ही आपको कौन सा हो जाएंगे, तो कैंगिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप देखेंगे ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन की बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ध्यान में रखेंगे, मतलब स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्टेटमेंट है। ठीक है,
आप चलेंगे और क्या प्रश्न है तो देखेंगे, इनमें से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी, ठीक है, बहुविवाह मतलब बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो गया। आर्य समाज भी करवा दूं, छोड़ दूं? बोलिए। आप क्या चाहें। इसमें कितने क्वेश्चन है सर? अगर ज्यादा है तो छोड़ दीजिए। आई हैव नो आइडिया कम है कितने तो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास पीडीएफ डाला हुआ है, चेक कर लीजिए कितने। आज मैंने जी 60 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और आई थिंक मुझे केवल ये करवा दो, दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज करवा दूं, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं रहता है, और उसके बाद छोड़ देता हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो देवी एवं देवताओं के स्वामी दयानंद सरस्वती देवी एवं देवताओं के मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, नहीं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों को अमोघ मानते थे, बिल्कुल ये तो सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे, उनके विचार विमर्श भी किया था, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें केवल कौन सा सही है, ठीक है, तो एक दो तीन तीनों सही है, ठीक है। देवी एवं देवता के मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ठीक है, वेदों को अमोघ मानते थे, मतलब उनका मानना था वेद जो है सो बिल्कुल सही है, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे और उसने विचार विमर्श भी किया था, ठीक है। तो सारा स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें आपका सही है, ठीक है। हालांकि मूर्ति पूजा के ये भी मतलब क्या थे, विरोधी थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वेदों का अमोघ मानते थे तथा वेदों के पुनः उत्थान का श्रेय भी दिया जाता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था। आर्य समाज केवल वेदों को ही स्वतंत्र तथा अंतिम शब्द स्वीकार किए और वेदों को ही प्रेरणा ली तथा वेद ही सत्य ज्ञान के स्रोत है, ऐसा उन्होंने माना। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध किया, क्रम और पुनर्जन्म अथवा जीवन के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ठीक है। वेदों की ओर चलो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही मतलब दिया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती किनसे प्रेरणा ली थी, तो उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली थी, ठीक है। वेदों का पुनः उत्थान का श्रेय किसे जाता है, तो वेदों का पुनः उत्थान का श्रेय की बात करें किसे जाता है, तो ध्यान रखें किसे जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है, ठीक है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सामाजिक सुधार से संबंधित दयानंद दयानंद के विचारों के बारे में, दयानंद सरस्वती के विचारों का निम्नलिखित में से कथनों पे आपको फिर से विचार करना है। दयानंद की दयानंद ने सुधार दयानंद सरस्वती ने सुधार कर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर विचार किया जब विभिन्न जातियों की योग्यता के आधार पर निर्धारित अपनी स्थिति के अनुरूप कार्यों को संपादन करना था। दयानंद ने, ठीक है, संतुलित संतुलित वैदिक प्रतिरूप के आर्यवर्त को वशीभूत कर लेने वाले पुरुषोत्तम पश्चिम को चुनौती दी, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। मतलब ये वेस्टर्न के मतलब क्या थे, आलोचक थे। राजा राम मोहन जो थे वेस्टर्न के समर्थक थे, ये जो थे क्या थे, उनके आलोचक थे, ध्यान में इसको रखना है, क्लियर। अब चलते हैं आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है। आप चलते हैं आगे, कौन सा प्रश्न है, चलिए यहाँ पे देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक की बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या स्थापना किया था, आर्य समाज का दूसरा आंदोलन गौ रक्षा आंदोलन भी था। गायों की रक्षा तो गौरक्षणी सभा की स्थापना भी थी, वो भी आर्य समाज ने किया था, ठीक है। 1882 में आर्य महिला, ठीक है, आर्य आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाएगा आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। वह एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय महिला के उत्थान की प्रबल समर्थक थे, ठीक है। और प्रथम महिला शिक्षक भी माना जाता है पंडिता रामाबाई जी को, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, फिर सेम क्वेश्चन है, 66 में भी फिर से में पूछा है, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। अब आते हैं आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो थी मुंबई में तो हुई थी, लेकिन इसकी एक शाखा की बात करेंगे कहाँ पे, तो इनमें से किस स्थान पे इसकी शाखा थी आर्य समाज की, लाहौर। अब बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए लाहौर में क्या थी, तो इसकी शाखा थी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। लाहौर में इसकी आपको शाखा देखने को मिलती है, ध्यान में इसे रखेंगे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या था, आर्य समाज की स्थापना के वर्ष की बात करेंगे तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1880 के दशक के आरंभ में आर्य आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो 1880 के दशक के आरंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। हाँ ठीक है, 1893 में किन किन विषयों पर चर्चा
किन किन विषय या फिर विषयों पर आर्य समाज का विभाजन हुआ, ठीक है। मांसाहार बनाम शाकाहार, जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, या फिर आंग्लिक रीति बनाम संस्कृत में। एक चार तो मेरे को पता है और देखेंगे इसके क्या आंसर होता है, ठीक है। एक चार ही लिया है, ठीक है। तो मतलब दो कंफ्यूजन था, एक था मांसाहार और शाकाहार। एक धारा जो था मांसाहार का समर्थक था, तो मांसाहार बुरा नहीं है, और दूसरा धारा जो था वो शाकाहार का समर्थक था, ठीक है। एक जो धारा था, एक मानता था भाई साहब आंग्लिक रीत बना, मतलब कि ब्रिटिश शिक्षा जो है वो देना ठीक होगा, या फिर मतलब संस्कृत में शिक्षा देना होगा, इसी आधार पर दोनों का मतलब क्या होता था, विभाजन हो जाता, ठीक है। अब देखेंगे आर्य समाज में विभाजन का प्रथम कारण भोजन में मांस के उपयोग से था, जिससे आर्य समाज के दो वर्ग में मांसाहार एवं शाकाहार का दल था। जबकि दूसरा कारण की बात की उच्च शिक्षा के संबंध में उचित नीति संबंधी मतभेद था। एक वर्ग पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, मतलब वेस्टर्न शिक्षा का समर्थक था, दूसरा वर्ग जो था विरोधी था, ठीक है। वर्ष 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित करके प्राचीन वैदिक शिक्षा का आधार बनाया गया। जो गुरुकुल जो स्थापित किया गया था उनके द्वारा किया गया था, क्या नाम था, अ, गुरुकुल की स्थापना की बात करेंगे तो इसके द्वारा किया गया था, क्या नाम था उनका। इनकी हत्या दिल्ली में कर दी गई थी, ठीक है। इनकी हत्या एक मुस्लिम के द्वारा दिल्ली में कर दी गई थी। आर्य समाजी नेता थे जिनकी हत्या दिल्ली में हो कौन गई थी। कौन क्या बोला, कार्यानंद की पता नहीं क्या नाम। सहजानंद, ठीक है, शाहजहां। सहजानंद नाम था, क्या नाम था, स्वामी सहजानंद। हाँ, वो सहजानंद सरस्वती नहीं थे, ठीक है, दूसरा सहजानंद थे, ठीक है। इनकी हत्या दिल्ली में हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने संस्कृत यहाँ पे हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किया था, ठीक है। मैं भी इसमें नाम दिया भी होगा। अब देते देखिए देखिए कितना क्वेश्चन है, पक्का यूपीएससी में पूछा होगा, सीएपीएफ में पूछा है, ठीक है, यूपीएससी इसकी एग्जाम लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है, ठीक है। व्यापारिक जातियों के बीच इनका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि तथा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की। आर्य समाज में मध्यम वर्गीयों का नेतृत्व हंसराज और लाला राजपत राय ने किया, ठीक है। उन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक महाविद्यालय की श्रृंखला भी स्थापित की, ठीक है। ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे, ठीक है। तो ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ऊपर का तो मेरे को ठीक ही लगा ऐसा। अच्छा, ये देखेंगे हंसराज। हंसराज क्या नाम नाम आपको था, क्या था? हरिद्वार बी वाले इसका थे। सही लिया। हरिद्वार वाले सरदानंद थे सर, सरदानंद। सरदानंद थे, हाँ वही ना बोले, दिल्ली में हत्या कर दी गई थी और उसके हत्यारों को गांधी जी ने बचाव किया था, ठीक है। मतलब गांधी जी ने उनके हत्यारों का बचाव किया था। गांधी जी ने बोला था अगर उसको सजा अगर हो जाती है, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में मतलब खाई बढ़ेगी, इसलिए उसको सजा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी इस पे विवाद भी होता है, तो गांधी जी ने उसका बचाव क्यों किया था, जबकि इतने बड़े हिंदू चेहरा थे, हिंदुत्व के चेहरा थे। शारदा क्या नाम बताया, श्रद्धानंद, हाँ श्रद्धानंद जो इतने बड़े हिंदू का चेहरा था, उसकी हत्या जब की गई सरदानंद। मुसलमान के द्वारा, ठीक है। तो फिर उसका गांधी जी को बचाव नहीं किया था, तो गांधी जी ने उसके हत्यारे का बचाव किया था, ठीक है। इसका एक सही है, दो सही है और तीन सही है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। ब्रह्म समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका एक दो तीन जो है आपका सही है, ठीक है। चलिए वही मुझे लगा से एक दो तीन सही आपका लग रहा है, ठीक है। चलिए आप देखें, हाँ यहाँ पे ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद है ना, यही नाम था, ठीक है। यहाँ पे महात्मा हंसराज लाला लाजपत राय जो थे, ये लोग मतलब वेस्टर्न शिक्षा के भी समर्थक थे। और स्वामी श्रद्धानंद की बात करेंगे किस शिक्षा के, तो गुरुकुल शिक्षा फिर संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे। इसी वजह से विवाद हो जाता है, ठीक है, समझ गया ना। आगे चल के दयानंद एग्लोबैदी की स्थापना कौन करते हैं, तो ध्यान रखो महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय करते हैं, ठीक है। महात्मा हंसराज की बात करेंगे तो इसके पहले प्रिंसिपल भी बनते हैं, ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसने समर्थन प्राप्त किया, शुद्धि आंदोलन, आर्य आर्य समाज। समाज। ठीक है। ध्यान में कौन होगा तो आर्य समाज, ठीक है। ध्यान में कौन हो जाएगा तो आर्य समाज, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका, आर्य समाज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाजी नहीं था, तो बाबा रामचंद्र राय का तो कोई योगदान नहीं था इसमें, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मुख्यतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। ये पंजाब और महाराष्ट्र में था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ। इसने मुख्यतः व्यापारी जाति या समष्टि, ठीक है, ये ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित था। तो इसका बोलना कौन सा सही है, इसका सही की बात करेंगे, देखता हूँ क्या इसका आंसर। इसका आंसर दिया केवल एक सही है, वही मुझे लग रहा था दोनों का दोनों गलत है, ठीक है।
ये सही लिया, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड मेनली पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सही है। इसमें मुख्यतः व्यापार जाती है शम्बिश थी, ये गलत है, ठीक है। इसकी तुलना में ये ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक सीमित है, नहीं, ब्रह्म समाज की तुलना में बहुत अधिक व्यापक था। इसका आपका ये सही है, ठीक है। हालांकि शुरू तो महाराष्ट्र से हुई थी, लेकिन पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैल गया था, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश से प्रकाशित हुआ था। तब स्वामी दयानंद सरस्वती ने सभी धर्मों की तुलनात्मक विवेचना कर यह पाया कि वैदिक धर्म ही मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अब गोरक्षा सभा की स्थापना की बात करेंगे, समिति 1882 में बनाई गई। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहते हैं? तो भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, बताइए। तो ईश्वर सेम चंद्र क्वेश्चन है। विद्यासागर सर। वाह, क्या नहीं, बात दयानंद है। सरस्वती, सॉरी सर। दयानंद सरस्वती, ठीक है। कब हुई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचना? 74 1874 में, ठीक है। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 75 में हुई थी। दयानंद सरस्वती ने 1870 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक विवेचना किया, सही है। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ, ये भी सही है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। मतलब ए बी की व्याख्या करता है, ठीक है। अब आते हैं भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का किसे? तो दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। चलिए, बड़ा सा क्वेश्चन एक आया है, इसको जरा पढ़िए। इसमें देना है स्टेटमेंट, पढ़ते हैं। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, ठीक है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है। फिर तुम व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापन नहीं है, ठीक है, ध्यान में, स्थापना नहीं है, सॉरी। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, ठीक है। तो किसने कहा था? तो ध्यान रखिए, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, ठीक है। अब चलेंगे, और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे है, ठीक है, स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों का किसने नारा दिया था? ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, ठीक है। अब बात निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? किसने दिया था? तो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना था? तो किसने माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना 1835 में की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, गलत है, ठीक है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसने अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, ठीक है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज ने नारी शिक्षा के लिए, ठीक है, आंदोलन चलाया था। विनोबा ने, ठीक है, विनोबा ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय की स्थापना की थी। तो बोला, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ये तो ठीक लग रहा है, 3 4 सही लग रहा है। क्या आंसर है सही इसका? 3 4 ही है, ठीक है। मतलब 3 4 सही है, ठीक है। ये वाला तो सही गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है, ध्यान रखें। कौन है? 3 4 सही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ठीक है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, ये भी ठीक है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। द पीपुल समाचार पत्र कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो 1 2 3 4 तो सही है, तीसरा देखना पड़ेगा। 1 2 4 ही सही है, तीसरा मुझे पता भी नहीं था, ये गलत हुई है, ठीक है। लाला लाजपत राय द हिंदू पीपुल से संबंध नहीं थे, तो थे, डेट मीन्स क्या थे वो, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और कलकत्ता में प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किया था, ठीक है। डेविड हेयर जो था ना, घड़ी साज था, ठीक है, क्या था? घड़ी सा था, घड़ी बनाने का काम करता था, ठीक है, ध्यान में रखना। और भी यहाँ पे क्या देखेंगे? हाँ, द पीपुल
1925 में द यंग इंडिया साप्ताहिक जो था, ध्यान में रखिएगा, ये लाला लाजपत यंग इंडिया गांधी जी का भी था, लेकिन ये यंग इंडिया साप्ताहिक जो प्रकाशन जो था वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उर्दू में साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अल हिलाल अल बिलाग, ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाग दोनों की बात करेंगे तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा था, ठीक है। अल हिलाल की बात करेंगे 1912 में था, और अल बिलाग की बात करेंगे 1913 में था, ठीक है। अब आते हैं मिलान कीजिए, ठीक है। ब्रह्म समाज की इसी बात करें, यंग ब्रह्म इंडिया समाज में का सेफ्टी वाला का सिद्धांत दिए थे, सेफ्टी वाल का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने, इसी यंग ठीक है। इंडिया में दिए थे। हाँ, अब बताना है इसमें, ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करेंगे, ब्रह्म समाज कहाँ पर स्थापना हुआ था, तो कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे बम्बई में, ठीक है। बताइए अब मानव धर्म सभा कहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे नवदा उल उलमा कहाँ पे था, तो मानव धर्म सभा तो सूरत ही लग रहा है, ठीक है, उससे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, डी है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। बी का 2, ठीक है, तो ये आपका ठीक है, मतलब सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी एवं रामकृष्ण मिशन जी का जो सोसाइटी वगैरह, वेदांत सोसाइटी वगैरह का सब कल के क्लास में हमारा होगा। तो आज हमने 3 महापुरुष के बारे में हम लोगों ने कर लिया, उनसे जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया ना, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घटना चक्र को मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया, घटना चक्र पुस्तक पूरी, घटना चक्र में पूरा एक तरह से क्वेश्चन दे दिया है, टॉपिक नहीं दिया है, ठीक है। और हमको रिवीजन में क्या करवाना था, टॉपिक करवाना, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ा चुके थे। तो रिवीजन के लिए किताब मुझे बेस्ट लगी, और दूसरी बार बाइलिंगुअल भी है, हिंदी इंग्लिश में भी है, तो दिक्कतें नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना।